नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। खबरदार खरीदार में आपका स्वागत है। आपकी हर जरूरत के लिए बाजार है, पर बाजार में आप खाते हैं हर कदम पर धोखा। वादे से मुकर जाता है दुकानदार, कंपनियां करवाती हैं महीनों इंतजार, पर हम नहीं होने देंगे ऐसा। किसी को नहीं लूटने देंगे आपकी गाढ़ी कमाई का एक भी पैसा। हम निभाएंगे अपनी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि इंडिया न्यूज ने छेड़ा है अभियान खबरदार खरीदार। आज हमारे साथ है कंज्यूमर एक्सपर्ट एसके विरमानी जी, जो करेंगे आपकी मुश्किलों को आसान। विरमानी जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। नमस्कार। जेब तुम्हारी माल हमारा। जी हाँ, बड़ी कंपनियों का यही है वो मंत्र जिसके सहारे वे अपनी तिजोरी भरते हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ग्राहकों की जेबें ढीली करने के लिए ये कंपनियां पार कर जाती हैं कौन कौन सी हदें। सी न्यू, हियर न्यू, फील न्यू, है ना एकदम झक्कास फंडा। दोस्त, साथी, विश्वास सबको एक साथ जोड़ने का, क्योंकि कनेक्शन फिट तो बंदा हिट। कनेक्शन की डोर को और मजबूत बनाने के लिए जितेंद्र कुमार ने नोकिया के N78 मॉडल का मोबाइल सेट खरीदा। महज 10 दिनों के बाद ही इस सेट ने काम करना बंद कर दिया। जितेंद्र कुमार नोकिया केयर सेंटर गए। केयर सेंटर ने जितेंद्र से सेट ये कहकर ले लिया कि उन्हें दूसरा नया सेट दे दिया जाएगा, लेकिन जितेंद्र को ना तो नया सेट मिला और ना ही पुराना। 20,000 गवाकर जितेंद्र चुप नहीं बैठे, वो उपभोक्ता फोरम पहुंच गए। उपभोक्ता फोरम ने नोकिया कंपनी पर 40,000 का जुर्माना ठोका। Nokia, connecting people. देश में करोड़ों लोगों के जीवन की डोर थामने का दावा करने वाली नोकिया कंपनी को अपनी करनी का फल तो मिला ही, लेकिन ग्राहकों के साथ अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लोग नोकिया का कनेक्शन काटने में हिचकेंगे नहीं। रश्मि अलग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हो गया लंच टाइम, दफ्तर के बाबू से बोलेंगे तो वो झट घड़ी निकाल कर बोलेगा नहीं अभी नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भूख लगे तभी समझो हो गया लंच टाइम और टूट पड़ो खाने पर। लेकिन खाने के वक्त अगर आपका सलाद का पैकेट ही खोटा निकल आए तो हो जाएगा ना आपका मूड खराब। उज्जैन के कुलजीत अरोड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके लंच टाइम का छोटा सलाद यानी अंकल चिप्स का पैकेट खोटा निकला। उन्होंने तो पूरे पैसे देकर 16 ग्राम का पैक खरीदा था, लेकिन उसमें से चिप्स निकला महज 4.5 ग्राम। जाहिर है कि कुलजीत का मूड खराब हो गया। कुलजीत ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने अंकल चिप्स बनाने वाली कंपनी लेयर्स चिप्स पेप्सी इंडिया पर 5,000 का जुर्माना लगाया। पूरा दाम देकर कम सामान देने के मामले में मल्टीनेशनल कंपनियां मोहल्ले की परचूनियों से भी 2 कदम आगे निकल आई हैं। लेकिन पकड़े जाने पर मल्टीनेशनल पेप्सी की सहायक कंपनी पर जो जुर्माना लगा, क्या वो आपको कम नहीं लगता? कैमरामैन द्विजेंद्र के साथ रीटा बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। किसी मॉल या शोरूम में जाते ही सबकी निगाहें टिक जाती हैं ब्रांडेड सामान पर। टिके भी क्यों ना, आखिर आप भी तो आज के ज़माने में बनना चाहते हैं सबसे हिट ब्रांड। यही सोचकर लोग ब्रांडेड सामान खरीदते हैं ताकि सबकी निगाहें रहें ओनली ऑन यू। यही सोचकर दिल्ली के ललित अग्रवाल ने सोनी का लैपटॉप खरीदा, लेकिन उनका लैपटॉप कुछ ही दिनों में खराब हो गया। कंपनी ने लैपटॉप को ठीक करने या बदलने से जब मना कर दिया तो ललित अग्रवाल के पास उपभोक्ता फोरम जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। फोरम ने सोनी कंपनी पर 1,18,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना देने के बावजूद सोनी कंपनी कोई सबक सीखेगी ये तो लगता नहीं, लेकिन आप इस मामले से ये सबक जरूर सीखें कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अवनीश ओझा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हर किसी का सपना होता है कि आकाश में हो उसका घर। एयर इंडिया ने भी न जाने कितनों को ऐसे ही सपने दिखाए, लेकिन जब हवा के हिंडोलों पर झूलने वाले इस घर में दिल्ली की गीता सचदेवा पहुंची तो एयर इंडिया ने उन्हें अधर में ही लटका दिया। गीता सचदेवा टोरंटो से वाया लंदन दिल्ली की उड़ान पर थी, लेकिन लंदन पहुंचते ही बताया गया कि उनकी टिकट एक्सपायर हो गई है। बहरहाल गीता जैसे तैसे दिल्ली पहुंची और सीधे उपभोक्ता फोरम का रुख किया। फोरम ने एयर इंडिया पर 1,40,000 का जुर्माना ठोका। अगर आप अपना सफर आराम से बिना रुके पूरा करना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि महाराजा के ठाठ अब पहले जैसे नहीं रहे। निवेदिता शुक्ला, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल लें अवनीश ओझा की रिपोर्ट का, जिस तरह से होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है और बाद में निकलता कुछ और है, ऐसे में जो उपभोक्ता है वो क्या करे? भारत सरकार ने जैसे उपभोक्ता हेल्पलाइन स्टार्ट की है, उसका मकसद भी यही था कि उपभोक्ता को एम्पावर करने का। जी, उनका जो हक है उनको वो हक मिलना चाहिए। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे विरमानी जी, आपने बताया कि बहुत ज़रूरत है कि उपभोक्ता खुद आके अपनी बातों को रखे और अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में जाने। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशंस है उपभोक्ताओं के लिए जो काम करती हैं, वो किस तरह से अपने जो कदम है वो आगे बढ़ाती है इन तरह के मसलों को लेकर? नहीं, देखिए, हम जो हमारे पास शिकायतें आती हैं हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे हम कंज्यूमर्स को जो बाकी फ़ोन करते हैं हम उनको भी बताते हैं कि आप जब भी कोई वस्तु खरीदें या कोई सेवा आप लेते हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मसलन अगर आप देखें कि ज़्यादातर लोग तो जो बैंक से लोन लेने जाते हैं वो बैंक फॉर्म पे साइन करके आ जाते हैं, बाद में जब उनको परेशानी होती है तभी पता लगता है कि हमें, तो हम इसको पहले ही उनको बता देते हैं कि आप जब भी बैंक से कोई पैसे लेते हैं या कुछ करते हैं उनको जो गारंटी के फॉर्म साइन करके देते हैं, कभी भी बैंक फॉर्म पे कभी साइन मत करिए। तो चलिए विरमानी जी से आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। बाजार से कंज्यूमर की लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि कंपनियां अपना जाल इस हिसाब से फैलाती हैं कि न चाहते हुए भी ग्राहक उसमें फंस जाते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ऐसी एक कंपनी के बारे में जिसने कमाई के लिए किस तरह किया अपनी साख का सौदा।